जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका गीता भक्ति चैनल में, जहां हर शब्द में बसती है श्री कृष्ण की बाणी और हर कथा में छिपा है जीवन का रहस्य। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, आपके कर्म दिव्य बने और हर कठिनाई में मन शांत रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया अध्याय आए आपके हृदय में भी श्री कृष्ण का ज्ञान उजागर हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं अध्याय 3, कर्म योग, कर्म करते हुए परमात्मा को पाने का मार्ग। प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने, धूल उड़ रही हैं, शंख बज चुके हैं, पर अर्जुन का धनुष नीचे झुक चुका है। उसके मन में भ्रम है। क्या युद्ध करना पाप है? क्या अपने बंधुओं का वध करना अधर्म है? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका भक्ति गीता संदेश चैनल में, जहां हर शब्द में बसती है श्री कृष्ण की बाणी, हर कथा में छिपा है जीवन का रहस्य। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, आपके कर्म दिव्य बने और हर कठिनाई में मन शांत रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया अध्याय आए आपके हृदय में भी कृष्ण का ज्ञान उजागर हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 3, कर्म योग, कर्म करते हुए परमात्मा को पाने का मार्ग। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने, धूल उड़ रही हैं, शंख बज चुके हैं, पर अर्जुन का धनुष नीचे झुक चुका है। उनके मन में भ्रम है। क्या युद्ध करना पाप है? क्या अपने बंधुओं का वध करना अधर्म है? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वो अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। यहीं से आरंभ होता है कर्म योग का अमर ज्ञान। कथा भाग 1, कर्म का रहस्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कर्म ना करे। शरीर से श्वास लेना भी एक कर्म है। यही सृष्टि का कर्म से ही चल रही है। सूर्य अपना कर्म करता है, वर्षा करने वाला इंद्र अपना कर्म करता है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी बिना थके बिना रुके घूमती रहती है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, जो कर्म से भागता है वह माया के जाल में फंस जाता है, पर जो कर्म करता हुआ उसे ईश्वर को समर्पित करता है वही मुक्त हो जाता है। अब कथा भाग 2 में आता है ज्ञान और कर्म का संबंध। अर्जुन कहता है, हे माधव, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ज्ञान और कर्म दोनों एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योगी वही है जो ज्ञान रखकर भी कर्म में लगा रहता है। जो कहता है मैं नहीं करूँगा, वह भी सोचते सोचते कर्म कर ही बैठता है। मनुष्य की प्रकृति उसे कर्म करने को बाध्य करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म का उद्देश्य भोग नहीं, यज्ञ होना चाहिए। जब तू कर्म को यज्ञ समझकर करेगा तो वह कर्म तेरे बंधन काट देगा, पर यदि तू केवल अपने सुख के लिए कर्म करेगा तो वह तुझे बांध देगा। वे एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। संसार के सभी देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। जब तू यज्ञ के भाव से कर्म करेगा तो तेरे कर्म देवता तुल्य हो जाएंगे। अब कथा 4 में आती है, भाग 4 में आता है, कर्म से विरक्त नहीं, समर्पण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग मत कर, बल्कि कर्म के अहंकार का त्याग कर। कर्म को ईश्वर का आदेश मानकर कर। जब तू ऐसा करेगा तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर भी उदाहरण देते हैं, जैसे जनक राजा ने कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया, वैसे ही तू भी कर्म करता हुआ परमात्मा को पा सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
कर्म व योगी वह नहीं जो कर्म से भागे, बल्कि वह जो हर कर्म में भगवान को देखे। वह जो काम क्रोध लोभ से ऊपर उठकर सेवा समर्पण और प्रेम से कर्म करे, वह व्यक्ति समाज में रहकर भी सन्यासी तरह होता है। उसका मन निर्मल, बुद्धि स्थिर और हृदय में प्रेममय होता है। अब कथा भाग 6 में आता है श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य। हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को समाज के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग वही करते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। यदि राजा कर्म छोड़ दे तो प्रजा भी आलसी बन जाएगी। इसलिए सच्चा ज्ञानी कभी कर्म नहीं छोड़ता। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म छोड़ दूँ तो यह सृष्टि रुक जाएगी। कथा 7 में कहते हैं, भाग 7 में कहते हैं आत्मा और कर्म का रहस्य। हे अर्जुन, जो यह समझ लेता है कि आत्मा अकड़ता है, न मरता है न मारता है, वह कर्म में रहकर भी कर्म से परे हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योगी वही है जो आत्मा को जानकर कर्म को समर्पण में बदल देता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह असुर है, और जो दूसरों के कल्याण के लिए करता है वह देवता है। वे कहते हैं हर व्यक्ति का स्वभाव कर्म करने को प्रेरित करता है, पर बुद्धिमान वही है जो अपने स्वभाव को भगवान की तरह भक्ति में बदल दे। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यदि तू मन को बस में कर ले तो वह तेरा मित्र बन जाएगा, पर यदि मन तुझे बस में कर ले तो तू स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाएगा। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश चलेगा। वही ज्ञान तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। प्रिय भक्तजनों, कर्म योग सिखाता है कि कर्म से भागना कमजोरी है। कर्म करते हुए भी मन शांत रखना ही सच्चा योग है। फल की चिंता छोड़कर ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर को समर्पित रहना, यही मुक्ति का मार्ग है। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि भगवान के लिए किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज आपने सुनी श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग। याद रखिए, भगवान कर्म के परिणाम नहीं देखते, बल्कि मन की भावना देखते हैं। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, अच्छी लगी हो, तो जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर मनुष्य कर्म योग का यह अमृत ज्ञान प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगले अध्याय में जब श्री कृष्ण ज्ञान योग का रहस्य बताएं तो वह सबसे पहले आपके हृदय तक पहुँचे। जय श्री कृष्णा। हर कर्म में श्री कृष्ण का नाम हो, हर सांस में उनकी मुस्कान हो। जय श्री कृष्ण।